तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो सुनहरी नीली चिड़िया करण और उसके सभी मित्रों को अपनी सारी कहानी बता देती है और उसकी ये कहानी सुनकर सभी मित्र दुखी हो जाते हैं। उस चिड़िया की कहानी सुनने के बाद सभी मित्र दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे। तभी एकाएक न जाने लव को क्या हो जाता है। वो तो उस चिड़िया को मारने के लिए आतुर सा हो जाता है। अब आगे। उस समय लव के नेत्रों का रंग बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था। उसके नेत्र देखने में बिल्कुल नीले रंग के दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर साफ जान पड़ रहा था कि किसी ने उसे वश में किया है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। होश में आओ लव, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम सब तुम्हारे मित्र हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? देखो करण, इसके नेत्रों का रंग बदल गया है। ये किसी के वश में है। हाँ करण, इस पर किसी का जादू चल रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ? चिंता मत करो कुश, वो ठीक हो जाएगा। हम सब है ना। पर फिलहाल हमें इस चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस चिड़िया के लिए मेरे भाई को हम मुसीबत में नहीं डाल सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, मैं मेरे दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता। हाँ करण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे भाई को बचा लो। सभी लोग लव का सामना करने लगते हैं और उस चिड़िया से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो तो चिड़िया को मारने के लिए व्याकुल था। जयदेव लव की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। करण, इसके नेत्रों को देखो। इसके नेत्र बिल्कुल उसी व्यक्ति के नेत्रों के समान दिख रहे हैं, जो व्यक्ति उस दिन हम पर हमला कर रहा था। हाँ जयदेव, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। मैंने भी उस व्यक्ति के नेत्र देखे थे, जो बिल्कुल नीले रंग के थे। हाँ, विदुषी सही कह रही हो। इसे कमरे में बंद कर दो। अरे, टॉबी भी बोलने लग गया। लगता है चिड़िया ने उसे जादुई शक्ति दे दी है। ये न जाने कौन से जादू का असर है। पता नहीं हम कहाँ फंस रहे हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे डरो मत, जादुई दुनिया में ये सब होता है, जैसे कि हम कहानियों में सुनते थे। लेकिन मुझे तो लगा था वो सिर्फ कहानियां हैं, पर ये तो अब सच में हो रहा है। हाँ, लेकिन हमें कहीं भी घबराना नहीं है। अभी तो शायद शुरुआत ही हुई है। हाँ, अभी ना जाने और क्या क्या देखना बाकी है। अब करण समझ जाता है कि वाकई में लव को किसी ने वश में किया हुआ है। भाग्यवश उस समय घर में उसकी माँ नहीं थी, नहीं तो न जाने लव उनके साथ क्या कर देता। लव उस चिड़िया को पकड़ने के लिए बार बार सभी पर हमला करने लगता है। इसी बीच उसके जुड़वा भाई कुश को भी चोट लग जाती है। टॉबी भौंक भौंक कर लव को सबसे दूर रखने की कोशिश करता है। कुछ करो करण, जल्दी, ये काबू में नहीं आ रहा है। मेरा भाई सबको नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं कुश, अभी वो तुम्हारा भाई नहीं है। मुझे लगता है अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और अब न चाहते हुए भी करण को उसे एक कमरे में बंद करके ताला लगाना पड़ता है। करण, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें उस आदमी के पास जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है रानी चंदा, हम लोग अभी के अभी चलते हैं, लेकिन हमें जल्दी आना होगा, क्योंकि मेरी माँ के आने का समय भी हो गया है। कहीं लव उन्हें चोट ना पहुंचाए। ये कैसे संभव है? टॉबी बोलने क्यों लग गया? सुनहरी चिड़िया बताओ, आखिर मेरा पालतू पशु बोल कैसे सकता है? ये तुम्हारा ही जादू है ना? हाँ, ये सब मेरे कारण से ही हो रहा है। तभी सभी को सारी बातें पता चल जाएंगी। परंतु पहले हम यहाँ से निकलते हैं और उस आदमी से मिलते हैं। हाँ, जल्दी चलो सब लोग। टॉबी को भी लेकर चलते हैं यहाँ से। बुलबुल और कुश, क्या तुम घर जाना चाहते हो? नहीं नहीं करण, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हाँ करण, तुम दोनों घर चले जाओ। आगे ना जाने क्या क्या मुसीबतें आएंगी। हाँ, जयदेव सही कह रहा है। नहीं नहीं, हम साथ चलेंगे। तो वो चिड़िया सभी का मार्गदर्शन करती है और सभी को उस आदमी के पास ले जाती है। वो आदमी उस सुनहरी नीली चिड़िया को देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है। तो आखिर तुम्हें वह लड़का मिल ही गया। हाँ गुरुजी, अब आप बताइए कि हमें आगे क्या करना है। अभी वो आदमी करण के पास जाता है। बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जन्म किसी खास कार्य के लिए हुआ है, और वह कार्य है राजकुमारी चंदा को उस भयंकर श्राप से मुक्त कराना। मुझे तुम्हारे मित्र लव के बारे में सब कुछ पता है। वह किस प्रकार से अपना आपा खो बैठा है, लेकिन आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा, यह सब कार्य उसी जादूगर का है। और करण, तुम्हारा यह पालतू पशु इसलिए वार्ता कर पाने में संभव है क्योंकि राजकुमारी चंदा भी एक जादुई चिड़िया है।
इसके बाद गुरुजी सभी लोगों को एक माला देते हैं जिसमें ओम बना होता है। वो बोलते हैं कि ये माला उन्हें हमेशा पहनकर रखनी है क्योंकि ये उन्हें उस जादूगर के जादू से सुरक्षित रखेगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ माला से ही सब कुछ नहीं होगा, अपितु तुम्हें भी प्रत्येक कदम पर सचेत रहना होगा और अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए अपना मनोबल बनाए रखना होगा। गुरुजी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द ही राजकुमारी चंदा अपने पुराने रूप में आ जाएं। गुरुजी उस समय करण को और उसके मित्रों को बहुत सारी बातें बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। साथ ही साथ उन्होंने सुनहरी नीली चिड़िया के बारे में भी सभी को बहुत कुछ बताया जो हमें आगे पता चलेगा। बेटा, इसके लिए सबसे पहले करण को अपने उस जन्म के बारे में जानना होगा, तभी वो सुनिश्चित कर पाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। इतना कहने के बाद गुरुजी करण को अपने पास बुलाते हैं और एक मंत्र फूंककर उसके शीर्ष पर हाथ रखते हैं। तो जैसे ही गुरुजी करण के शीर्ष में अपना हाथ रखते हैं वैसे ही उसको उस जन्म की कुछ झलकियां दृश्य होने लगती हैं। उसे दिखता है कि वो किस प्रकार राजा रंजीत के राज्य के काम में भली प्रकार से हाथ बटाया करता था और अपने पिता से कलाबाजी भी सीखा करता था। उसके पिताजी तलवार के महान कलाबाज थे और वो अपने पुत्र को अपने जैसा एक बलवान व्यक्ति बनाना चाहते थे। राजकुमारी चंदा के पिता करण के पिता पर अत्यधिक विश्वास किया करते थे और यही एक वजह है कि महाराज रंजीत ने उनके बेटे अर्थात करण को इस कार्य के लिए चयनित किया था और करण सहमत हो गया था। उस समय करण का नाम चंद्रभान था और उसने प्रण लिया था कि वो 1000 साल बाद जन्म लेकर राजकुमारी चंदा को जादूगर के श्राप से मुक्त करवाएगा। आगे वो ये भी देखता है कि किस तरीके से जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा महाराजा रंजीत के महल को धीरे धीरे तबाह कर दिया था। कुछ ही सालों के अंदर राजकुमारी चंदा का परिवार का सर्वनाश हो गया था और वही राजकुमारी चंदा ये सब देखती रह गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। ये सब दृश्य देखकर तो करण के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। वो जादूगर तो बस राजकुमारी चंदा को दुखी देखना चाहता था और वो इस काम में कामयाब भी हो गया था। लेकिन अब करण आ गया था। वो जल्द ही उस जादूगर का खेल खत्म करने वाला था। आप चिंता मत करिए राजकुमारी चंदा, जल्द ही इंसाफ होगा। तभी करण को याद आता है कि वो लव को अपने कमरे में बंद करके आया हुआ है और उसको अपनी माँ की चिंता सताने लगती है। वो शीघ्र ही गुरुजी से जाने की आज्ञा लेता है और सभी के साथ वहां से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है।